जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से YouTube चैनल प्ले स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का यानी कि क्लास 10 हिंदी का बिल्कुल रियल वायरल पेपर मैं लेकर आ चुका हूं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका जो पेपर होने वाला हाफ ईयरली 2025-26 का सेम वही पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। ये पेपर एक स्कूल में हो चुका है, ठीक है। अगर आप भी देने वाले हैं 2026 का बोर्ड एग्जाम हाफ ईयरली का, तो इस पेपर को तैयार करके जाना स्टूडेंट। गारंटी है पूर्णांक 70 में 70 नंबर आपका फोड़ के आओगे, ठीक है ना। इस पेपर को दोस्तों मैं पूरा हल बताऊंगा, यानी कि सोल्यूशन बताऊंगा। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से उत्तर सहित आपको बताते चलूंगा, ठीक ना। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहले आपको यहाँ पर नाम भरना रहेगा, यहाँ पर अपना रोल नंबर भरना होगा, ठीक ना। ये 70 नंबर का पूर्णांक है। समय आपको 2 घंटा 30 मिनट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ये क्लास 10 का है, यानी कि विषय हिंदी का है, यानी कि समान हिंदी का, ठीक है। चलिए वीडियो को एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट, सबसे पहले खंड का बोला, और खंड का में एक एक नंबर का यानी कि 20 टू बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको करना रहेगा। सबसे पहले आपका प्रश्न बोला कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, तो यहाँ अन्याय लिखा है, तो इसको उपन्यास पढ़ना है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या, तो आपका राइट उत्तर होगा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपका राइट उत्तर होगा। क्या होगा स्टूडेंट? परीक्षा गुरु। समझ में आई? चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हिंदी की प्रथम कहानी क्या है, तो हिंदी का प्रथम कहानी आपका इंदुमती होगा। क्या होगा स्टूडेंट? इंदुमती। समझ में आ रही है? तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन थे, तो स्टूडेंट हिंदी के प्रथम निबंधकार आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ये आपका ए वाला राइट उत्तर होगा। चौथा क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो प्यारे दोस्तों आवारा मसीहा आपकी विधा जो है ये निबंध है। आपका ए आपका राइट उत्तर होगा निबंध में। समझ में आ रहा है? चलिए 50वां क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 50वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है स्टूडेंट, इसको देख लेते हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन थे, तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि आपके तुलसीदास थे। गोस्वामी तुलसीदास आपका बाव यानी बा वाला राइट उत्तर होगा। समझ में आई? 6वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है, इसको भी हम लोग बारीकी से समझ लेते हैं। सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे, तो सूरदास भक्ति काल के किस शाखा के कवि थे स्टूडेंट, तो इसका राइट उत्तर होगा ज्ञान मार्गी शाखा। ये आपका दा वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा। समझ में आई? 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि चरण कमल बंधु हरिराई में अलंकार कौन सा, तो चरण कमल बंधु हरिराई में कौन सा अलंकार है, तो आप लोग पढ़े होंगे ये यमक अलंकार है। स्टूडेंट बावल आपका राइट उत्तर होगा। 8वां उत्तर आपका सही देखिए क्या है, रोला छंद में कितने मात्राएं होती है, तो रोला छंद में आपका कुल 24 मात्राएं होती है। आप लोग तो पढ़े होंगे। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि करुण रस की अस्थायी भाव क्या होती है, तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होती है। यहाँ पर देख लीजिएगा। समझ में आ रही है? चलिए अब स्टूडेंट मैं आप सभी को 10वां वाला प्रश्न को बारीकी समझाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 10वां बोल रहा है किस अलंकार में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार। समझ में आए? उत्प्रेक्षा अलंकार में संभावना व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि चौराहा में कौन सा समास है, तो चौराहा में स्टूडेंट आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास। समझ में आई? चलिए अखबारावा देखिए कि पेड़ तरु ध्रुम आदि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? आप लोग तो पढ़े होंगे। तो प्यारे दोस्तों इसको आप क्या करेंगे, इसको आपका राइट उत्तर जो होगा ये होगा पर्यायवाची है। समझ में आई? चलिए 13वां क्वेश्चन बोला कि हास्की को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है, तो स्टूडेंट ये श्रृंगार रस। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। समझ में आई? 14वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि लिखकर रोहित लेख डूब गया दिनमणि वहाँ में कौन सा छंद प्रयुक्त है, तो इसमें से कौन सा छंद हुए, तो ये आपका चौपाई छंद है स्टूडेंट। कौन सा? चौपाई आपका राइट उत्तर होगा। समझ में आई? 15वां देखिए कपोत तत्सम है, तो स्टूडेंट कपोत का तत्सम क्या होता है, तो आप लोग बताइए। कबूतर होता है। क्या होता है? कबूतर। समझ में आई? चलिए 16वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि कुंभकार तत्सम है, तो कुंभकार तत्सम किसका भाई, तो कुम्हार का। ये आपका राइट उत्तर आ का होगा। 17वां क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में आपका कौन सा समास है, इसमें से कोई नहीं है। नीलकंठ में कोई समास नहीं है। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है कि तथा धन एव की संधि है। तथा धन एव की संधि कौन सा, तो तथा एव। ठीक है, ये आपका राइट उत्तर बा होगा। ठीक है। 19 क्वेश्चन आपके सामने बोल रहा है कि कवित्व में प्रत्यय है, तो कवित्व में कौन सा प्रत्यय स्टूडेंट, तो ये है आपका आ यानी कि कवि। ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम लोग 20वां क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। अब 20 नंबर
देखते हैं फ्लेश किस विभक्ति का वचन का रूप को, तो फ्लेश किस वचन का विभक्ति वचन है, तो आपको पता होगा स्टूडेंट ये प्रथमा विभक्ति एक वचन। आपका सा वाला बिल्कुल राइट उत्तर होगा। समझ में आई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखा जाए 20 नंबर बहुविकल्प मैंने बता दिया हूँ, यानी कि 20 नंबर आपका यहाँ से पक्का हो गया। अब मैं आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या यानी कि खंड का में लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट खंड का जो कि 6 नंबर का बोला गया है, ठीक है ना, आपके सामने दिख रहा है। मैं पेपर का पूरा हल बता रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखा गया कि लिखा है विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषध है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा का प्रेम को पुष्ट करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आपको दिया जाएगा, तो इसमें से आपका क्वेश्चन बोलेगा उसका उत्तर लिखना हो। जैसे सबसे पहले बोला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना होगा, 2 नंबर का ये, उसके अंदर व्याख्या लिखना होगा और कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका उत्तर देना रहेगा, यानी कि 6 नंबर आपको यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक है। अब उसको नहीं आता तो अथवा करके दिया है, इसको कर सकते हैं। रोहतास दुर्ग प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता सोल के पिछड़े गंभीर प्रभाव को देख रही थी, इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। समझ में आए दोस्त। चलिए अब प्यारे दोस्तों आपके सामने 22वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला है। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर का बोला। प्रश्नों को उत्तर देना होता है जैसे उद्धव मोई ब्रज विसरत नाई, उद्धव मोई ब्रज विसरत नाई, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसमती अरुण नंद देख सुख पावत है, माखन रोटी दयो सजाओ अति हित सब खावावत। तो इसमें से आपको भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना होता है। चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखेंगे, 2 नंबर का मिल जाएगा। उसके बाद नंबर किसने अपने मन की व्याख्या किससे व्यक्त करते हैं, 2 नंबर का आपको मिल जाएगा। और मर्यादा माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती है। तो इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन बोलेगा उसका उत्तर आप लोग दे सकते हैं। कहाँ बोला था ये एक बार फिर से देख लीजिए, यशोदा माता कृष्ण को क्या खिलाती है, तो आप लोग समझ लीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। अथवा करके दिया उसको नहीं आता तो नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 23वां हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी का एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना। जैसे हिंदी में अनुवाद करना, जैसे वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी, वाराणसी सुविख्यात यानी कि प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगा है, इसका जो जल का तरंग है बहुत ही पवित्र सुंदर है। तो इस प्रकार आप लोग आराम से इसका व्याख्या भी कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना को उल्लेख कर, जो कि 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखिए, चाहे जयशंकर प्रसाद का लिखिए, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, तीनों का जीवन परिचय मैं वीडियो डाल चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। अगला बोला कि निम्नलिखित कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचना को उल्लेख कर, जो कि आपको 5 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। तो सूरदास का, तुलसीदास का, बिहारी लाल का, किसी का एक जीवन परिचय लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या बोला कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए जो पेपर में नहीं आया हो। तो आपको क्या लिखना है, श्लोक लिखना होगा। समझ में आई बातें। 26वां नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। वाराणसी कस्या कुले स्थित अस्ति, वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ स्थित है। वाराणसी कस्या भाषा केंद्र स्थल, वाराणसी नगर का भाषा का केंद्र स्थल कहाँ पर है। तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न उपसर्गों में किसी एक का मेल का एक शब्द बनाइए, एक मेल का एक शब्द बनाना। तो सुवर्ग लिख दीजिए, सुकुमार लिख दीजिएगा। खाद निम्नलिखित में किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द बनाइए। तो प्रत्यय जैसे महत्व, अस्तित्व, कोई भी बना सकते हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करें। तो राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय गच्छति, रामः विद्यालय गच्छति। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अहं पुस्तक पठन्ति, ठीक है। इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित विषयों पर किसी एक पर निबंध पर टिप्पणी लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण पर लिखिए, चाहे जनसंख्या वृद्धि पर लिखिए, चाहे बेरोजगारी से लिखिए, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिखिए, ठीक है। तुम्रखंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण तथा मेघनाथ का चरित्र कीजिए, ठीक है।